हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए इस फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में भी, ठीक है। और ये रीडिंग उन सभी के लिए जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। और हमें लगता है हम 3-4 महीने बाद ये कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। चलो आपकी फरमाइश पर ही कर रहे हैं। जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, बाकी को स्किप कर जाएं। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, करियर में कुछ चेंजेस चाहते हो, क्या हो सकता है जानना चाहते हो। चलो देखते हैं ऑन दिस फुल मून क्या चेंज आ सकता है आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या बदलाव आएंगे। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी हुआ हो, सिचुएशन हो आपकी, नज़र लगने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं पर आपकी सही है। आप लोगों ने कमेंट में बोला भी था, तो लग भी रहा है ऐसे कि किसी की नज़र लग गई हो। आई शेप बन गया है वहाँ पर, ठीक है। और बहुत चुभने वाली बातें एक दूसरे को बोलते रहते हो आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये पहले ही हो चुका है। जब भी आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते हैं या कुछ बोलते हैं तो धीरे 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 फिर वही ट्रैक पे आ जाते हैं और वैसी ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। आप अपने दोस्तों से ये सब कुछ शेयर करते हो लगता है यहाँ पर ऐसे। कुछ लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है या आपने ऐसा ठान लिया है कि आप मूव ऑन कर लेंगे क्योंकि ये इंसान का कुछ सच नहीं है आपको, मतलब ऐसा लगता है कुछ इसका सही नहीं लग रहा है। पल में तोला पल में माशा, ऐसे मतलब रंग बदलते रहता है ये इंसान, ऐसे आपको लगता है। तो जो भी लड़का है लड़की है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो आप अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हो, काम पे ध्यान देना चाह रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि अब ये रिलेशनशिप और ये सब कुछ फ़िलहाल के लिए तो टाल देना चाह रहे हो। जो भी आपकी थिंकिंग्स है उसको, उसका रुख मोड़ लेना चाहते हो। आप अपनी सोच को बदल देना चाहते हो कि अब सोचना ही नहीं है आपको इस पर्सन के बारे में या रिश्ते के बारे में या किसी नए रिश्ते के बारे में, नए पर्सन के बारे में, कुछ नहीं। ये रिलेशनशिप वाला मैटर ही आपको नहीं चाहिए फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में, ऐसे आपको लग रहा है। आप बहुत परेशान हो चुके हो, मतलब आप लोग फ्रस्ट्रेशन में गए हो, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है आपका इस रिश्ते की वजह से। तो ऐसी चीज़ें चाहिए कि ज़िंदगी में, ऐसे आपको लगता है। इस रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मिली है, ऐसे भी आपको लग रहा है। या फिर ये रिलेशनशिप्स जो होती है थोड़े दिन के लिए ठीक रहता है, बाद में सिर्फ निगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे भी किसी किसी के थॉट्स बन सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी तो आई है। बिज़नेस की बात अगर हम यहाँ पर करें तो बिज़नेस में ऐसा है कि कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि ये डील बहुत फेयर है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ और ही चीज़ें आपको देखने को मिली है। जॉब की बात करें हम यहाँ पर, तो जॉब में भी कुछ ऐसी बातें आपने एक्सपीरियंस की है कि लोग जो दिखते हैं वैसे हैं नहीं। चाहे वो आपके सीनियर्स हो या फिर आपके कॉलीग्स हो, आपके दोस्त बनकर दुश्मनी निभा रहे हैं कहीं ना कहीं पर ऑफिस में, ये भी आपको लग रहा है। तो ये एक बात है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो अपने आप से ही आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके जूनियर्स है शायद ऑफिस में, या तो फिर आपके फ्रेंड्स हैं। नॉर्मल सोशल लाइफ की बात करें हम तो आपसे सलाह मशवरा करने के लिए भी लोग आपसे मिलना चाहेंगे, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एंड आपने किसी के लिए अपने तरफ आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हो, ये भी एक बात है। या फिर इस तरह की थॉट आपकी चल रही है कि इस इंसान को अभी ज़िंदगी में आने ही नहीं देना है, सारे रास्ते इसके मैं बंद कर दूंगा या दूंगी। ऐसे भी किसी किसी के लिए बात रह सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, हर कोई अपने ऊपर ना ले। आपको ऐसे लगता है पूरी ज़िंदगी जो है अकेले रहे तो भी बेहतर है। कुछ लोगों की ये लोनलीनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो, आपको अभी बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। जितना हो सके आप लोगों से सॉरी भी कहोगे, जो भी है। आप अपनी तरफ से कोई बात ऐसी गलती नहीं रखना चाहते हो, या कोई अधूरे रिश्ते या अधूरी बातें छोड़ना भी नहीं चाहते हो आप। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कोई ज़ख्म अधूरा नहीं, कोई ज़ख्म खुला नहीं छोड़ते, उसको पूरा सही करते हैं, हील करके ही छोड़ते हैं। वैसे ही कोई रिश्ते में आप आधे अधूरे नहीं छोड़ोगे। किसी को सॉरी कहोगे, किसी की सॉरी सुनना चाहोगे और उसके बाद में आप उसको टाटा बाय बाय कर दो, ये भी हो सकता है। चाहे वो बिज़नेस का रिश्ता हो, मतलब प्रोफेशनल रिश्ते हो आपके, या फिर पर्सनल। प्रोफेशनल यानी वेंडर से आपकी पार्टनरशिप, आपके नए पार्टनर हो, ऑफिस में कोई आपके कॉलीग्स हो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी आई है। और कुछ बातें ऐसी है कि जो चुभने वाली आपको हर तरफ से सुनने को मिल रही है, आपकी ज़ुबान से भी वैसी ही बातें निकले, ये भी पॉसिबिलिटी इन दिनों रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और क्या है।
थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है इन दिनों आपके अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, ये भी बात है। कहीं कहीं पर जो लोग सिर्फ रिश्ते में थे, शादी नहीं हुई थी और बच्चे तो वो दूर की बात है फिर, तो जो सिंगल है, शादी नहीं हुई थी और किसी रिश्ते से ब्रेकअप हुआ है या पार्टनर के बारे में कुछ पता लगा है, तो आप लोग तो फिर अभी शायद कुछ दिन अकेला ही रहना चाहो, ये भी हो सकता है। ये देखिए, हमें तो ये एक ह्यूमन फिगर लग रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऐसी बैठी हुई, ये जो है ना, ये हेड है और ये बॉडी एंड ये लेग्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पर बैठी हुई एक ह्यूमन फिगर है ये। वो हो सकता है कि आप लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो इन दिनों। ये दांत से रिलेटेड कोई काम, कोई तकलीफ़ हो रही हो आपको, तो बिल्कुल ध्यान देना उसकी तरफ। हाँ, वो हेल्थ के लिए अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो दांत के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए दांत के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टूथ जैसा लग रहा है ना ये, ठीक है। तो अपने दांत की तरफ ध्यान दीजिए, दांतों का कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत चले जाए डॉक्टर के पास। और दूसरी है तो ध्यान रखिए अपने हेल्थ का, ठीक है। बोन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आर्थराइटिस हो या कुछ भी हो, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग एडिक्ट होते चले जा रहे हैं किसी चीज़ का, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें ऐसी चीज़ें। अकेला रहना इन दिनों आपको सही लग रहा है, ठीक है, अकेले रहिए, अपना काम कीजिए, कुछ अच्छे काम में अपना टाइम लगाइए, कुछ ऐसे काम ना कीजिए जिसकी वजह से आपके हेल्थ में इश्यूज़ बढ़ने लगे। बाकी तो जो भी हमने बता दिया था आपको। चलो अभी हम आपके लिए कार्ड से भी रीडिंग करेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। लेग्स है ना आपके, लेग्स के बोन मतलब जॉइंट्स है, वहाँ पर भी तकलीफ़ हो सकती है, पेन हो सकता है, आर्थराइटिस रिलेटेड। बताना किस किस को हो रहा है ये प्रॉब्लम, कमेंट में ज़रूर बताना अगर किसी को हो रही है प्रॉब्लम तो। चलो, व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपने क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। होल्ड योर विजन, तो आपने कहीं पर अपने सोच को थोड़ा सा ब्रेक मारना है, मतलब थोड़ी देर रुक जाना है, कोई डिसीजन सुनाना है, मतलब कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, ऑफिस से रिलेटेड या बिजनेस या फिर पर्सनल लाइफ, पार्टनर को कुछ बोलना है, जो भी है। यहाँ पर भी आई थी वो बात कि आप अकेले रहना चाहते हो, किसी को भी अपने लाइफ में जगह नहीं देना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर चल रही है। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो और आप ऐसी सोच में आपके हो, ऐसी सोच बनी हुई है, तो थोड़ा रुक जाए, एकदम से फैसला ना सुनाए, एकदम से अपनी बात ना कहे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपकी ज़िंदगी में, आपके रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आप ये सोच रहे हो, देखो ऐसा ना सोचे। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जहाँ था एग्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, गुस्सा आएगा आपको, यहाँ पर भी वो एनर्जी है। जब भी बात करते हो आप दोनों एक दूसरे से या जैसे भी, तो वो चुभने वाली बातें ज़्यादा बोली जाती है या सुनी जाती है, तो ये बातें होगी। तो यहाँ पर भी आया है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। देखिए एरीज में बैठे हैं राहु देव, अब उनके साथ बुध भी जाएंगे, मर्क्यूरी 31 मार्च को मर्क्यूरी भी एरीज में एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक, अभी ये गिव एंड रिसीव बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अब आप वही, यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, मतलब आप लोग सोच रहे हो ना किसी को सॉरी कहना है तो सॉरी कह देंगे, कोई भी बात आप अधूरे नहीं छोड़ोगे। अभी किसी से सॉरी सुनना है तो वो भी आप उससे सॉरी कहलवाओगे, ये भी बात है। तो और उसको फॉरगिव भी कर दोगे, जो भी बात है, अगर सामने वाला सॉरी कहता है तो इस कहता है या कहती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। इस हिसाब से ये कार्ड के साथ वही बात है कि आप हर चीज़ बैलेंस करोगे। अभी तुला राशि की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो बैलेंस करने के बाद पास्ट की बातों को बैलेंस करोगे, सारे अकाउंट जो है पास्ट के, मतलब किसी को सॉरी कहना है, किसी से सॉरी सुनना है, ये सब कुछ करते हुए बाय बाय करोगे सबको, और फिर अपने लिए एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ो। ऐसी भी कोई एनर्जी किसी किसी की रह सकती है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ पावरफुल चेंजेस आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। साथ में आपकी सोच बदल जाए, वहाँ पर एक चेंज आप महसूस करो, ये भी हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा वो चेंज। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये आपके सक्सेस की है। अपना कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से, या आपके हेल्थ की वजह से भी आपको ऐसे लग रहा होगा अभी कि हेल्थ का कुछ इशू चल रहा है, तो फिर कुछ बिजनेस डील्स है, कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके हाथ से ना चली जाए, ऐसा ना सोचे, बिल्कुल ऐसा ना सोचे आप लोग। वक्त बदलता रहता है, कोई भी सिचुएशन परमानेंटली नहीं होती है, बदलती रहती है। आज कोई और पावरफुल है, कल कोई और रहेगा। आज जो पावरफुल है, जो स्ट्रांग है, और या फिर वो मतलब लकी है समझो, तो उन्होंने अपने लक पर इतना इतराना नहीं चाहिए। कभी पता नहीं कब पासा पलट जाए, कब गेम चेंज हो जाए और कब किसके हाथ में बाजी चली जाए।
और जो आज बहुत स्ट्रांग है उनको लगता है हम पर तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। जो आज बहुत स्ट्रांग है या फिर बहुत अच्छी सिचुएशन में है, बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन है उनकी, जॉब रहे या पर्सनल लाइफ रहे, तो उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है तो उनको कभी भुगतना पड़ेगा ही नहीं। ऐसे एटीट्यूड में अगर लोग रहते हैं तो वो गलत है। आप उनके लिए ना सोचें ज़्यादा, आप अपने लिए सोचें, अपने अच्छे के लिए सोचें। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून, तो कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें ऐसी हैं जो होने लगेगी आपको, जो पॉसिबल नहीं लग रही थी, और वो हो जाएगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगेगा। तो आप पॉजिटिव वे में अपने अपने आप को लेकर, अपने बिजनेस या जॉब को लेकर या फिर अपने लव लाइफ को लेकर सोचने लगो, ये भी हो सकता है। 3 कार्ड्स आ गए। चलो, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। आप जो कितना कमिटेड हो अपने रिलेशनशिप की बात हो या फिर जॉब बिजनेस की बात हो, कितना कमिटेड हो आप, इसका भी अभी प्रमाण आपसे लिया जाएगा, या इस बात को भी आपको प्रूव करना पड़े, ये भी हो सकता है। किसी और को नहीं, खुद को। ए टाइम फॉर हीलिंग, बेल्समिक मून, तो ये हीलिंग का टाइम है आपके लाइफ में। आपके हेल्थ में भी हीलिंग आए, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अगर आप ठीक से ध्यान रखो खुद का। ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, तो आपने दुनिया को दिखा देना है एक्वेरियस कि आप कैसे हो, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। आपकी अच्छाइयाँ जो है आप लोगों को दिखाइए, दिखाने का टाइम आ गया है। ठीक है। आपकी अच्छाइयाँ लोगों को जब दिखेगी, जब समझ में आएगी, तो फिर वो समझ पाएंगे आपको कि आप रियल में कैसे हो। ठीक है। जो उन्होंने सोचा वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। तो इस तरह के पावरफुल चेंजेस लोगों के सोच में आ जाए, सारी चीज़ें एकदम से बदल जाए, तो ये आपने यहाँ पर कार्ड भी आया था, तो पावरफुल चेंज हो सकते हैं। चलो, थैंक यू स्पिरिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग रखिएगा। कोई ऐसा दिखा रहा है आपको कि बहुत शांत है, बिल्कुल वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनके कुछ मतलब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी जॉब में, बिजनेस में या किसी रिश्ते में, कोई भी बात हो, मतलब पर्सनल या प्रोफेशनल, वो ऐसे दिखा रहे कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है वो दिखा रहे हैं कुछ और है कुछ, तो ऑब्जर्वेशन अपना रखिएगा। ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ चीज़ें ऐसी है अभी भी फिनिश नहीं हुई है। सही बात है, यहाँ पर भी एनर्जी है, यहाँ पर भी वो बात आई थी और अभी यहाँ पर भी है कि कुछ बातें हैं जो फिनिश नहीं हुई है। आप सब कुछ फिनिश करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। नई शुरुआत तभी होगी जब पास्ट की बातों को क्लियर करोगे आप लोग। ठीक है। पास्ट का कर्मा क्लियर हो जाएगा। तो अभी कर्मा जो है, कार्मिक अकाउंट जो है वो आपका क्लियर होने जा रहा है धीरे धीरे। इमेजिन, इन दिनों आप लोग थोड़ा सपनों की दुनिया में खोए रहो, थोड़ा ड्रीमी बनो, ये भी पॉसिबिलिटी है किसी किसी के लिए। प्रोटेक्टिव नेस्ट, ओके। तो अब ऐसा है कि आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। मतलब आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन दोगे, उतना ज़्यादा उनको सही से रखोगे, संभाल के रखोगे, ऐसा आप सोच रहे हो आप में से कुछ लोग। या तो फिर आपने यही सब कुछ सोचा था कि अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखेंगे, उनके लिए घर बनाएंगे, या उनको आपने हमेशा अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखा, प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में सबसे ऊपर आपने अपने पार्टनर को रखा, अपने लव ऑफ लाइफ को रखा था। लेकिन उन्होंने कुछ और ही चीज़ कर दी। मतलब आपका ये अच्छाई उन्होंने आपकी ये अच्छाई उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि आपने ये बोल के नहीं किया था, बिन बोले किया था। इसीलिए शो द वर्ल्ड द रियल यू कार्ड भी आया यहाँ पर कि आपको वो भी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या करें, वक्त ऐसा आता है तो बोलना तो पड़ेगा आपको। आर्ट ऑफ सेडक्शन, तो कुछ बातें ऐसी हैं कि आपको बहुत मीठा बन के, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आपने इतना मीठा बन के कभी बात नहीं की, आपने हमेशा कट टू कट बात की है, मतलब आपने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात की है। तो आपको कभी भी ऐसे मीठी मीठी बातें करना आपको आया नहीं है, या फिर आप इतना ज़्यादा मीठा बन के बात नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके फेवर में नहीं होती है। भले ही आप सही हो लेकिन आपको गलत समझ लेते हैं लोग। तो इस वजह से ही वो है कि आप थोड़ा अपने ज़ुबान को सही से संभालिए, सही से उसको मतलब अपने ज़ुबान पे शक्कर रख के बात कीजिए, तो आपके बहुत सारे काम बन जाए। ठीक है। चलो, आपके लिए स्टार्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। सोलर लाइट अपग्रेड,
सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनर फायर, विल पावर। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी इन दिनों। विल पावर की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है आपके अंदर का आवाज़, वो ज़रूर सुनिएगा। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कंफर्मेशन, ग्रेट लेसन्स। ये कार्ड तभी आता है, हॉल्स ऑफ लर्निंग का कार्ड जब रीडिंग में आता है तो उसके पीछे वजह होती है। वजह यही होती है, यहाँ पर भी हमने कहा था कार्मिक क्लियरेंस। तो जो कार्मिक चीज़ें थी आपके लाइफ में, जो पास्ट के बर्थ के या उसके पास्ट के या कोई भी पिछले किसी भी बर्थ से लेकर आ रही हो या इसी बर्थ की भी हो, जो कार्मिक है, जो कर्मा है, कार्मिक रिलेशनशिप्स होती है, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पर भी कुछ कर्मा है वो भुगतना पड़ता ही है हमें। तो ये कार्ड तभी आता है जब यहाँ से हमारा कर्मा जो है वो फिनिश होने को है और कुछ लेसन्स हमने वहाँ से जो लिए हैं वो हमें आज के डेट में हम जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसमें हमें उनको यूज़ करना है। वहाँ से वो जो सीख ली है उसको फॉलो करना है हमें आज के डेट में जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर है। थैंक यू स्पिरिट्स। अभी हम आपके लिए कार्ड्स देखेंगे, लव कार्ड्स आपके पार्टनर के। स्वीट फीलिंग्स जो वो नहीं बता पा रहे हैं आपको, जब मिलेंगे तो शायद बताएंगे, फिलहाल तो गुस्सा चल रहे हैं। आई नेवर डाउट द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी डियर, आई लिव विथ होप। तो वो आपको सुनाना चाह रहे हैं शायद से, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड डियर लव, आई रियलाइज दैट। गुस्सा ही भरा है आपके पर्सन के, ये दिल में भी देखो कैसी बातें हैं उनके। शायद किसी ने उनके दिमाग में ये बातें भर दी हो। एरीज, ओ माय गॉड, एरीज है क्या आपके पार्टनर? ये देखिए यहाँ पर भी एरीज का कार्ड आ गया था। थोड़ा सा फायरी कुछ बातें हो सकती है आपके बीच में, थोड़ा सा बातों से ज़्यादा की बातें हो जाए तो आप ध्यान ना दीजिए या फिर आप अपने आप को कंट्रोल में ज़रूर रखिए। हील ओल्ड वुंड्स, यहाँ पर भी वही बात है, जो पास्ट की जो बातें हैं उसको हील करने का टाइम है। टाइम फॉर हीलिंग कार्ड भी आ गया था। आई लव यू, फाइनली यही बात है। जब कोई बात समझ में नहीं आए ना तो उसके डेप्थ तक जाना चाहिए, जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक पहुँचो सोचते सोचते। तो बेस क्या था आपके रिलेशनशिप का? लव। तो उसको ही साइड हटा दिया और ये सारी चीज़ें आ गई उसमें, तो ये कितना गलत है ना। ये बात आप समझाने की कोशिश ज़रूर करना अपने पार्टनर को शांत रहते हुए। प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस एज कैन बी बेबी ऑफ माइन, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। सी, आपके पार्टनर एक तरह से ऐसा भी सोचते हैं, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। आप फेवरेट हो उनके। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। तो बहुत अच्छी एनर्जी तो यहाँ पर है, अच्छी फीलिंग्स भी है, बस थोड़ा सा है वो टाइम निकल जाए तो सब कुछ सही है। हेल्थ की तरफ ध्यान देना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।